हेलो दोस्तों, अपनी पाठशाला फॉर यू चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जहाँ पर हमने छोड़ा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का उच्चारण, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के उच्चारण क्या क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए का उच्चारण। ए का उच्चारण एक तो होता है ए, और एक होता है आ, एक होता है ए, एक होता है आई, और एक होता है ओ। इस प्रकार से जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए है उसका उच्चारण एक तो ए, आ, ए, आई, ओ इस प्रकार से होता है। ओ, तो आगे हम देखेंगे। जैसे ए के लिए, जैसे मान लो मैंने कोई मीनिंग लिखी, जैसे मैंने लिखा अलोन, ALONE, अलोन। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा एग्री, AGREE, एग्री। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा आ के लिए जैसे मैंने बोला स्टार्ट, START, स्टार्ट। उसी प्रकार से मैंने बोला, जैसे मैंने बोला आफ्टर, AFTER। इसी प्रकार से जैसे मैंने बोला ए के लिए जैसे मान लो मैंने लिखा नेम, NAME। मैंने बोला फेम, FAME, फेम। इस प्रकार से हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम। जैसे आई, क्या था आई। अब आई का उच्चारण और क्या क्या हो सकता है, जैसे देखो आई का उच्चारण में जैसे मैंने लिखा डेयर, DARE, डेयर। जैसे मैंने लिखा रेयर, यानी डेयर का मतलब तो होता है साहस या हिम्मत। जैसे और रेयर का मतलब होता है दुर्बल, मतलब दुर्लभ। जैसे कभी कभार, या जैसे मान लो रेयर हम नहीं बोलते भाई, रेयर केस में होता है ऐसा। तो इस प्रकार से अब हमारे सामने आता है ओ। ओ का उच्चारण हम कैसे करते हैं, जैसे देखो मैंने बोला टॉल, TALL, टॉल। जैसे मैंने बोला बॉल, BOWL, बॉल। इस प्रकार से जैसे मैंने बोला फॉल, FALL। तो यहाँ सब पर ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए का उच्चारण हो रहा है जैसे यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो रहा है, यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा है ओ, जैसे टॉल, जैसे फॉल, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम ए का उच्चारण कर सकते हैं। आगे देखो, आगे हम अगला लेटर लेते हैं बी। अगला लेटर लेते हैं बी। कौन सा, बी। जैसे बी, अब बी का उच्चारण आप सब जानते हैं, बी का होता है बै। बी का क्या होता है, बै। जैसे मैंने बोला बॉल, BALL, बॉल। जैसे मान लो मैंने बोला बैट, BAT, बैट। जैसे मैंने बोला बस, BUS, बस। तो यहाँ सब बी बैग बी का उच्चारण क्या हो रहा है, बै हो रहा है। तो बी का उच्चारण हम क्या करते हैं, बै करते हैं। क्या करते हैं, बै। तो इस प्रकार से होता है। अब देखो आगे देखते हैं। आगे हम लेते हैं लेटर सी। कौन सा, लेटर सी। अब यहाँ पर देखने वाली और समझने वाली बात है, सी का उच्चारण एक तो होता है से, और एक होता है कै। सी का उच्चारण से कब करते हैं और कै कब करते हैं, ये समझने वाली बात है। अगर सी के बाद, अगर सी के आगे आई, वाई और ई, IYE, अगर सी के बाद में ये मिल जाए तो हम सी का उच्चारण करेंगे से। क्या करेंगे, से। और अगर IYE सी के बाद में नहीं मिलते हैं तो हम इसका उच्चारण करेंगे कै। क्या करेंगे, कै। जैसे देखो, जैसे जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, पहले हम देख लेते हैं सी का उच्चारण से कब करते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा सेंचुरी, सेंचुरी,
ठीक है। जैसे मैंने लिखा बाइसिकल, बाइसिकल, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सिटी, CITY, तो यहाँ सब, यहाँ पर हम सी का उच्चारण से कर रहे हैं। और से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सी के बाद में क्या आया? ई आया। यहाँ पर सी के बाद में क्या आया? आई आया। यहाँ पर सी के बाद में क्या आया? वाई आया। तो इस प्रकार से हम, अगर सी के बाद में आई, वाई, ई, इन तीनों में से कोई भी लेटर मिल जाता है तो हम सी का उच्चारण से करते हैं। और हम सी का उच्चारण क्या कब करेंगे? क्या हम जब करेंगे जब आई और वाई, ई, इनके अलावा कोई अन्य लेटर आता है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम, अब सी का उच्चारण हम क्या कब करेंगे ये देखेंगे। देखो, सी का उच्चारण, जैसे मान लो मैंने लिखा CAT, अब यहाँ पर सी को हम क्या पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर ना तो आई आया, ना वाई आया और ना ई आया, इसलिए हमने यहाँ पर सी का उच्चारण क्या किया? क्या किया। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर कॉलेज, जैसे मैंने लिखा कॉलेज, कॉलेज, तो यहाँ पर सी के बाद में ओ आया है, इसलिए मैंने इसका उच्चारण क्या किया? क्या किया? कॉलेज। जैसे मैंने यहाँ लिखा बैक, BACK, बैक, तो यहाँ पर सी का उच्चारण मैंने क्या किया? क्या किया? क्यों किया? क्योंकि सी के बाद में क्या आया? किया आया है, तो इसलिए हमने सी का उच्चारण क्या किया? क्या किया। अगर सी के बाद में आई, वाई, ई आता तो हम इस सी का उच्चारण क्या करते? से करते। तो ये तो हो गई सी की बात। अब हम आगे पढ़ेंगे अब डी के बारे में, डी के बारे में। और डी का उच्चारण क्या होता है? डी का उच्चारण होता है डे। क्या होता है? डे। जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा DOWN, डॉन। एक लिखा मैंने अंडर, अंडर। एक लिखा मैंने जैसे डॉग। एक लिखा मैंने जैसे मैड, मैड यानी होता है पागल। देखो, डाउन यानी नीचे, अंडर यानी नीचे, और डॉग यानी कुत्ता, और हैं इस प्रकार से। आगे हम देखेंगे ई के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? ई के बारे में। और देखो, ई के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जिस प्रकार से हमने ए के बारे में पढ़ा था उसी प्रकार से ई के बारे में भी। जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा ई, और ई का उच्चारण 4 होता है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक तो होता है ई का उच्चारण, जैसे देखो ई का उच्चारण होता है, एक तो ई, एक होता है बड़ी ई, एक होता है ए, और एक होता है ए। तो इस प्रकार से ई के कितने उच्चारण होते हैं? 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे ई का, छोटी ई का उच्चारण कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे इंग्लिश, छोटी ई बोली जाएगी यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ बोला 11, 11, तो यहाँ पर जो ई है इसका उच्चारण क्या होगा? यहाँ पर छोटी ई होगा। क्या होगा? छोटी ई होगा। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ देखा, जैसे मैंने लिखा ही, जैसे मैंने लिखा सी, तो इसको जब हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या बनेगा? ही। तो यहाँ पर कौन सी ई आई? बड़ी ई आई। यहाँ पर कौन सी ई आई? यहाँ पर छोटी ई आई। तो इस प्रकार से हमने बड़ी ई आई, इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करते हैं। जैसे देखो अब हमारे सामने आगे आता है ए। जैसे मान लो ई का उच्चारण हम ए कब करेंगे? ए कब करेंगे? जैसे मान लो मैंने लिखा पेन, जैसे मैंने लिखा पेन, पेन यानी कलम, तो इसको हम पढ़ेंगे पेन। क्या पढ़ेंगे? पेन। जैसे मैंने लिखा एंटर, क्या लिखा? एंटर, ENTER, तो इसको हम लिखेंगे एंटर। क्या लिखेंगे? एंटर। जैसे मैंने लिखा एन्जॉय, एन्जॉय, तो इसका उच्चारण हम करेंगे एन्जॉय, एन्जॉय। तो इस प्रकार से हम ई का उच्चारण आई भी करते हैं। अब हमारे सामने आता है ई का उच्चारण ए कब करेंगे? ई का उच्चारण ए कब करेंगे? तो जैसे देखो मैंने लिखा, जिसे मैंने लिखा ENTER। अब यहाँ पर इसका तो हो रहा है, मतलब जैसे मान लो इसका तो हो रहा है ए, आई, ठीक है, एंटर। लेकिन यहाँ पर जो ई आया है इसका उच्चारण होगा ए। क्या होगा? ए। तो इसी प्रकार से जैसे मान लो मैंने लिखा
मर्चेंट, क्या लिखा, मर्चेंट। तो यहाँ पर जो ए ई आया है इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण होगा ए, क्या होगा, ए। जैसे मैंने लिखा मीटर, METER, तो यहाँ पर जो ई आई है इसका तो हो रहा है, चलो बड़ी ई आ रही है इसके लिए तो, लेकिन यहाँ पर आगे जो ई आया है ना, यहाँ पर इसका लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है ए। तो इस प्रकार से हम जो ई होती है उसके 4 उच्चारण करते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, आई और ए। अब हम देखेंगे आगे आगे हम देखेंगे एफ का, किसका देखेंगे, एफ का। तो एफ का सीधा सा है, एफ का होता है फे, एफ का होता है फे। जैसे मान लो मैंने लिखा फैन, FAN फैन। जैसे मैंने लिखा फिल्म, FILM फिल्म। जैसे मैंने लिखा फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो यहाँ पर जो एफ आ रहा है ना, इसका सीधा सा उच्चारण हो रहा है फे। यहाँ पर जो एफ आया इसका भी फे, जहाँ पर जो एफ है इसका भी फे। इस प्रकार से हम एफ का उच्चारण करते हैं। अब आ जाओ आगे, अब हम देखते हैं जी का, किसका, जी का। और जिस प्रकार से हमने सी का उच्चारण किया था, और सी के हमने 2 उच्चारण किए थे, एक तो से किया था और एक कै किया था। उसी प्रकार से जी के 2 उच्चारण होते हैं, एक तो होता है गै और एक होता है जय। अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि हम इस जी को गै तो कब पढ़ेंगे और जय कब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हमने जिस प्रकार से सी का पढ़ा था कि अगर इस जी के सामने आई, वाई और ई, अगर इस जी के बाद में आई, वाई, ई, इन तीनों में से कोई एक आता है तो हम इस जी को हम पढ़ेंगे जय, क्या पढ़ेंगे, जय पढ़ेंगे। अगर इनमें से कोई सा नहीं आता है तो हम जी को पढ़ेंगे फिर गै। जैसे देखो पहले हम गै पढ़ करके देते हैं, गै वाले मीनिंग देते हैं। जैसे मैंने बोला GOA गोवा, तो यहाँ पर जी का उच्चारण क्या हुआ, गोवा। जैसे मैंने बोला गेल, जैसे GALE गेल। जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर, जैसे देखो, जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर, AGRICULTURE। तो यहाँ पर देखो एग्री, यानी यहाँ पर जो जी आया इसका उच्चारण मैंने क्या किया, गे किया। क्यों किया, क्योंकि AGRI इसके सामने आर आया है। अगर यहाँ पर IYE में से कोई सा होता ना तो इसका उच्चारण हम करते जय, क्या करते, जय करते। लेकिन अब यहाँ पर इसका उच्चारण हम करेंगे गे, क्या करेंगे, गे करेंगे। तो इस प्रकार से हम जी का उच्चारण करते हैं। तो आगे देखो, आगे देखते हैं हम, आगे आता है हमारे सामने अगला लेटर आता है एच। अगला लेटर कौन सा आता है, एच। तो देखो अगला लेटर हमारे सामने आता है एच, और एच का सीधा उच्चारण होता है, क्या होता है। जैसे मान लो मैंने बोला हेलो, HELLO, हेलो। तो यहाँ पर एच का उच्चारण क्या हुआ, है हुआ। जैसे मैंने बोला होट, क्या बोला, होट, होट यानी होता है गर्म। तो यहाँ पर एच का उच्चारण क्या किया हमने, है किया, क्या किया, है किया। लेकिन देखो एक नियम और है, जैसे मान लो अगर एच से पहले, एच से पहले, अगर एच के बाद में और एच से पहले, तो आप अपन पहले एच के बाद में देखते हैं। तो एच के बाद में जैसे मान लो ये हमारा एच है, और एच के बाद में अगर ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ये जो एच आ रहा है ना ओ से पहले, वो साइलेंट रहेगा, क्या रहेगा, साइलेंट, वो रहेगा साइलेंट, साइलेंट रहेगा। जैसे मान लो मैंने मीनिंग लिखी, जैसे मैंने लिखा HOUR, अब इसको हम होवर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ओवर, क्या पढ़ेंगे, ओवर। और उसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ लिखा ऑनेस्ट, जैसे मैंने लिखा HONEST, तो इसको होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। उसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा
HONOUR, इसको हम होनर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ओनर। ओनर यानी होता है सम्मान, ओनर यानी होता है सम्मान। तो हम इसको इस प्रकार से, जैसे ओ से पहले अगर एच आ रहा है ना, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, साइलेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, साइलेंट। तो इस प्रकार से हम एच का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो अगला लेटर लेते हैं हम आई, अगला लेटर लेते हैं आई। तो देखो आई का साउंड, जैसे देखो आई के क्या क्या साउंड होते हैं, आई के साउंड होते हैं, देखो एक तो होता है आई का आई, क्या होता है, आई, जैसे, और एक होता है आई, एक होता है आई, एक होता है ई, छोटी ई, और एक होता है ए। आई के चार साउंड होते हैं, कितने साउंड होते हैं, चार। आई कैसे होता है, जैसे देखो मैंने बोला लाइक, LIKE, तो यहाँ पर क्या आया, लाइक, आई, लाइक। इसी प्रकार से मैंने बोला हाइड, HIDE, तो यहाँ पर क्या आया, आई, हाइड। ठीक है, जैसे मैंने बोला माइक, MIC, तो यहाँ पर क्या हुआ, माइक, तो यहाँ पर क्या आया, आई उच्चारण हुआ, क्या हुआ। अब हम देखेंगे आई, आई उच्चारण कहाँ कहाँ होता है, आई का आई उच्चारण कहाँ कहाँ होता है। जैसे देखो मैंने बोला हायर, HIRE, हायर। जैसे मैंने बोला एक्सपायर, EXPIRE, एक्सपायर, तो यहाँ पर उच्चारण क्या हुआ, आई, क्या उच्चारण हुआ, आई। इसी प्रकार से हम आई का उच्चारण ई कहाँ पर होता है, आई का उच्चारण ई कहाँ पर होता है, जैसे मैंने बोला सिट, बैठ जाओ, स्टिल, स्टिल, तो आई का उच्चारण क्या हुआ, आई का उच्चारण हुआ ई, छोटी ई। और कई बार क्या होता है, जैसे देखो ए भी होता है, कई बार आई का उच्चारण ए भी होता है, कैसे होता है, जैसे देखो यहाँ पर आई बराबर ए, कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, तो यहाँ पर फिस्ट नहीं बोलेंगे, फिस्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पर जो आई आया है इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं हम, ए कर रहे हैं। उसी प्रकार से शर्ट, SHIRT, इसको हम सिर्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे शर्ट, क्या बोलेंगे, शर्ट। तो यहाँ पर जो आई आया है इसका उच्चारण क्या किया हमने, इसका साउंड क्या निकला हमारे यहाँ पर, ए निकला। तो इस प्रकार से हम इनका साउंड, इस प्रकार से हम इनका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण करते हैं। अब हमारे सामने आता है जे, और जे का आपको पता ही है, जे का सीधा सा उच्चारण होता है जय, क्या होता है, जय। जैसे मैंने बोला जुलाई, क्या बोला, जुलाई। ठीक है, जैसे मैंने बोला जूनियर, जूनियर। जैसे मैंने बोला जेलेसी, जेलेसी। तो इस प्रकार से यानी जे का सीधा उच्चारण क्या होता है, जय होता है। ठीक है, अब हमारे सामने आता है, अब हमारे सामने आता है के, अगला लेटर आता है के, और के का आपको पता है सीधा उच्चारण होता है कै। जैसे मान लो मैंने बोला काइट, जैसे मेक, जैसे बाइक, तो जो के होता है उसका सीधा उच्चारण होता है कै, बाइक आदि, है ना। अगला लेटर हम लेते हैं एल, क्या लेते हैं, एल, और एल का भी आपको पता ही है सीधा उच्चारण क्या होता है, एल का सीधा उच्चारण होता है ले, क्या होता है, ले। जैसे मान लो मैंने बोला लेवल, जैसे मैंने बोला मेल, जैसे मैंने बोला प्ले। तो इस प्रकार से अन्य और भी मीनिंग होती हैं, वो हम सब देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम यानी ए से लेकर के और एल तक हमने सीखा, इनके जो साउंड होते थे, इनके जो उच्चारण होते थे, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो सब हमने सीखा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे एम से लेकर के जेड तक के साउंड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।